हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग मस्त स्वस्थ एकदम बढ़िया हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, अगला टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है। क्या है? बहुपद के शून्यक। हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, सीखा था। अरे सीखे हो भैया, या चला गया सब भेजे से, है ना। बहुत बढ़िया। तो आइए बेटा, क्या आप समझना है बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, कैसे निकालेंगे शून्य, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं आज के इस क्लास में। ओके, अब समझो बहुपद के शून्यक होते क्या है। अब मान लो मैंने एक बहुपद लिखा, मान लीजिए बहुपद लिखा मैंने, पी एक्स बराबर है मेरे पास 3 या मान लो x + 3। ठीक, सही है सर। अब x का ऐसा मैं जो भी मान रखूं, समझिएगा। मान लो अब अगर x का यहां पे मैं मान रखूं, बहुपद का मान निकालना आता है। मान लो अच्छा x बराबर 1 पे मान निकाल के दिखाओ और x बराबर -3 पे मान निकाल के दिखाओ जल्दी से। जरा ध्यान से देखो तो क्या मिलेगा हमें। p 1 रखोगे तो आ गया भाई 1 + 3 और ये आ गया 4 के बराबर। ठीक है, छोड़ दो उसे। अगला देखते हैं, p -3 रखा तो क्या आ गया भाई, -3 + 3 बराबर हो गया 0। अरे भाई ये तो 0 आ गया। p -3 क्या आ गया? 0 आ गया। अब समझ लीजिए बहुत आसानी से कि भाई समझिए, चर का वह मान जिस पे पूरा का पूरा बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? मतलब वह वास्तविक संख्या, देखें तो -3 क्या एक वास्तविक संख्या ही तो है। देखो इसमें हमने बहुत सारी, 1 रखा, हो सकता है 0 रख के देखते, 2 रख के देखते, 3 रख के देखते, 5 रख के देखते, 6 रख के देखते, अलग अलग संख्याएं आप रख के देख सकते हो। लेकिन वह संख्या जिस पे ये पूरा बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही बेटा बहुपद का शून्यक कहलाता है। वही वास्तविक संख्या क्या कहलाएगी? बहुपद का शून्यक कहलाती है। समझ में आ गया नहीं आ गया? पक्का? तो हम कह सकते हैं क्योंकि p -3 बराबर 0 है, अतः -3 px का एक शून्यक है। px का शून्यक है। समझ में आ गया? पक्का? तो चलिए भाई, अगर हमें इसका एक परिभाषा आपको लिखनी हो कि शून्यक होता क्या है, तो आइए समझ लेते हैं। लिख लीजिए भाई, व्यापक रूप में क्या होगा? कोई वास्तविक संख्या c, कोई वास्तविक संख्या c, कोई हमने वास्तविक संख्या c की जगह कुछ भी मान हो सकता है। जैसे यहाँ पे -3 हमने लिया तो -3 हो जाएगा c बराबर। ठीक, एक वास्तविक संख्या आपने मानी, कोई वास्तविक संख्या c बहुपद px का शून्यक कहलाती है। शून्यक कहलाती है यदि, कब कहलाएगी बालक? यदि pc बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब अगर x की जगह c रखूं तो बहुपद का मान 0 आ जाए, शून्य आ जाए, तब जो बेटा हमारा ये होगा, तब ये जो c संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? बहुपद का शून्यक कहलाती है। समझ में आ गया नहीं आ गया? और इस शून्यक को बेटा हम, जो बहुपद का शून्यक होता है, इसे हम मूल भी कहते हैं। कोई अगर पूछे बहुपद का मूल बताओ, तो मूल से कंफ्यूज मत होना, मूल तो पढ़े ही नहीं भैया। मूल क्या है? अरे मूल का मतलब यहां सिंपल सी बात है, मूल का मतलब क्या है? मूल का मतलब यहां पे बहुपद के शून्यक से ही हो रहा है। ठीक है, तो भाई लिख लीजिए कि बहुपद के शून्यक को मूल भी कहते हैं। बहुपद के शून्यक को मूल भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? कोई समस्या, कोई कुछ नहीं है ना? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप बेटा क्या कर सकते हो, आप बहुपद के शून्यक निकाल सकते हो। ओके, और कभी भी आपको शून्यक निकालना हो, समझिएगा, तो आपको क्या करना है, px बराबर 0। अब आपको कभी भी, चलो अभी आगे बता दूंगा, ठीक है, आगे बता दूंगा। आइए भाई, अब अगला सवाल है हमारे पास। सवाल क्या है देखिए,
उदाहरण है आपकी एनसीईआरटी किताब का। एनसीईआरटी का उदाहरण है बालक, किसका है? एनसीईआरटी जो किताब है, उदाहरण नंबर 3 है, क्या है? जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है या नहीं है। हमें जांच करना है कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है या नहीं है। इसका मतलब क्या है? जांच कैसे होगी? एक बार हम x की जगह -2 रख के देखेंगे, ठीक। अगर वो शून्य आ गया बहुपद का मान तो वो शून्यक हो जाएगा, नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा, ठीक। अगला क्या है? एक बार 2 रख के देखेंगे। अब इन दोनों में से जिस पे भी शून्य आ जाए, हो सकता है दोनों पे आए। अब ये तो निर्भर करेगा, अभी देखेंगे हम, बहुत सारी चीजें अभी देखनी है, ठीक। आइए भाई देखते हैं। तो मान लो हमने हल कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं x बराबर -2 पर क्या आएगा बेटा? p -2 हमने रखा तो क्या आ गया? क्योंकि px हमारा क्या है? px है हमारा x प्लस 2। पहले तो बेटा जो भी आपको बहुपद दे रखा उसको px मान लिया करो, ठीक। या y में दे रखा होगा तो py मान लेना, z में दे रखा होगा तो pz मान लेना। जरूरी नहीं z में दे रखा है मान px रहे हो भाई, अर्थ का अनर्थ ना करना बालक, समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, थोड़ा सा दिमाग, कॉमन सेंस की बात भी होती है ना, वो तो आपको लगाना पड़ेगा ना यार, ठीक। और जरा ध्यान से देखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे? -2 रखूंगा तो क्या? -2 प्लस 2, अरे ये तो 0 हो गया भैया, हो गया। तो p -2 बराबर हो गया 0। समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं क्योंकि p -2 बराबर 0 है, अतः -2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक है। इसकी तो जांच हो गई कि भाई ये शून्यक है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है कि भाई हमने x की जगह -2 रख के देखा और हमें मिल गया तो हो गया, नहीं मिलता तो हम बोल देते हाँ भाई नहीं है, ठीक, तब ये भी बोल देते। अब अगला देखते हैं, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर अब क्या करोगे? p2 मतलब x की जगह आपको क्या रखना है? 2 रखना है। तो क्या मिलेगा आपको, जरा देखते हैं भाई क्या मिल रहा है। तो बेटा 2 प्लस 2 क्या हो गया? ये तो 4 हो गया बालक, हो गया नहीं हो गया? अब इसको कैसे लिखोगे कि ये शून्यक नहीं है? तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि p2 0 के बराबर नहीं है। देखो ये चिन्ह बराबर का होता है और ये होता है बराबर नहीं है का। समझ में आ गया? तो बेटा हम लिखेंगे p2 0 के बराबर नहीं है, अतः 2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक नहीं है, समझ में आ गया बालक? तो इस तरीके से आप किसी की भी जांच करके बता सकते हो कि यह संख्या दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं है। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो भाई अगले पे आते हैं जल्दी से। अगला सवाल है हमारे पास बहुपद। अब देखो वही बता रहा था शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं। तो पहले लिख लो, टिप्स लिख लो कि भाई शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है। शून्यक ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को, ध्यान दीजिएगा, दिए गए बहुपद, मान लो px दे रखा होगा, ओके, दिए गए बहुपद px दे रखा हो, py दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, px को 0 के बराबर रख दें, रखें, ठीक है। मतलब क्या है कि px बराबर 0 रखोगे और अब इसको जब हल करोगे, इस समीकरण को जब हल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा बालक? अरे भैया दिए गए बहुपद का शून्यक मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो आपको जो भी अब देखो ये आपने लिख लिया होगा, अच्छी बात है। अब देखो आपको क्या दिखा, बहुपद px बराबर क्या है? 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे ज्ञात करना है? क्या बताया मैंने कि भाई जो भी आपको बहुपद दे रखा हो उस बहुपद को क्या करो? शून्य के बराबर रख दो। आइए तो बेटा कैसे होगा? ऐसे होगा। तो हम कह सकते हैं कि हल हमारा क्या है भाई,
तो हम कहते हैं पी एक्स बराबर हमने रखा 0। क्या रखा? 0। ठीक, शून्य के बराबर रख दिया। पी एक्स था क्या बेटा? ये था हमारा 2x प्लस 1, ये 0 के बराबर हो गया। ठीक, क्या होता है, हल कैसे करते हैं भाई? समीकरण को हल करना तो आता है ना। अरे भाई ये क्या है, रैखिक समीकरण है, इसको हल करना तो 8वीं कक्षा में 7वीं कक्षा में सीख चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब कैसे करना है? ये प्लस का जो 1 होगा, जो उधर जाएगा तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर -1 हो गया। तो x बराबर क्या हुआ? -1। ये गुणा वाला जब बराबर के उधर जाता है तो भाग में पहुंच जाएगा, तो क्या हो गया? -1/2। और यही जो आया आपका, जो भी x का जो मान आया, यही आपका दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? पक्का? तो अंत में लिख दीजिएगा कि -1/2 बहुपद px का शून्यक है। बहुपद px का शून्यक है। अब अगर आपको भरोसा ना हो रहा, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि सर ये कैसे हुआ। देखो बेटा, -1/2 रखूंगा इसमें तो क्या मान आएगा? देखो p -1/2। ये आपको करना नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है। -1/2 रख के देखो क्या आएगा। देखो भाई, 2 गुणा -1/2 प्लस 1। देखो 2 से 2 चला गया, क्या आ गया? -1 प्लस 1, 0 आ गया। और 0 ही तो लाना था। इसके अलावा क्या किसी और संख्या पे 0 होगा? अरे होगा ही नहीं भैया, देख लीजिए, रख के नहीं मानते तो रखिए आप। 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, 0 रखो, कुछ रख लो, कुछ भी रख लो बालक, ये 0 नहीं होगा। जिस पे 0 होगा वो इसका शून्यक कहलाएगा। समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ओके, अब अगला देखते हैं, आगे देखें। ये देखें तो क्या था? ये हमारा एक रैखिक बहुपद था, नहीं था? देखो x की घात क्या है? मतलब चर की अधिकतम घात 1 है। अब अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद हुआ। ओके, अब चलो रैखिक बहुपद का एक हम थोड़ा जनरल व्यापक रूप से इनका निकाल के देख लेते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्य क्या होंगे। ओके, तो मान लीजिए कि ax प्लस बी क्या है? यहां पे देखो x की घात क्या है बेटा? ये एक रैखिक बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है। क्या है बालक? बहुपद है जहां a 0 के बराबर नहीं है और a, b क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोला? तो बेटा हम कह सकते हैं अतः जो हमारा px हो गया वो क्या हो गया? ax प्लस b हो गया, नहीं हो गया? हो गया सर। अब देखो रैखिक बहुपद कोई भी होगा इसी रूप का होगा, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। या तो इसका क्या था? मानक रूप था ना, ध्यान करो, मानक रूप ax प्लस b। तो बेटा हमारा बहुपद जो भी आएगा वो px बराबर ax प्लस b के रूप का होगा। ठीक, शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? तो बेटा शून्यक के लिए हम क्या करेंगे बालक? px को हमने 0 के बराबर रखा, इसका मतलब क्या हुआ कि ax प्लस b बराबर 0 होगा सर। तो बेटा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा? ax बराबर हो जाएगा माइनस का b, प्लस का b जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस b। ये a गुणा में है, इधर नीचे आएगा, क्या आ जाएगा? भाग में। तो x बराबर क्या आ गया? -b/a आ गया। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? और यही बेटा एक सिर्फ शून्य निकल के आता है रैखिक बहुपद का, जो कि होगा -b/a के रूप का। तो लिख लीजिए, यहां पे क्या लिखेंगे कि रैखिक बहुपद का सिर्फ एक शून्यक होता है जो कि -b/a के रूप का होगा। अरे समझ में आ गया? किस रूप का होगा बेटा? -b/a के रूप का होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा। नहीं मानते? आओ आपको मैं पिछले सवाल में दिखाता हूं। पिछला सवाल जो भी हमने किया था, देखो
ये एक रैखिक बहुपद था नहीं था, 2x + 1। तो यहां पे अगर देखें तो बेटा a का मान है 2 और b का मान है 1 है। बहुपद किस रूप का है, मतलब शून्य किस रूप का आएगा, -b बटा a। देखो बेटा -b बटा a करूं तो क्या आएगा, -1/2 आएगा, नहीं आएगा। और यही तो आया था, देखो आया था नहीं आया था। तो इसीलिए बेटा रैखिक बहुपद का जो रूप होता है वो हमेशा -b बटा a के रूप का होगा, और सिर्फ एक ही शून्य का मिलेगा आपको रैखिक बहुपद में। कोई कंफ्यूजन, पक्का, कोई होना नहीं चाहिए, ठीक है बालक। अगला देखते हैं भाई। अब अगला हमारे पास उदाहरण है, क्या है, उदाहरण नंबर 5 है। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्य के। देखो एक एक नंबर में सवाल मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे बहुत साधारण से सवाल हैं। बस आपको क्या करना है, सत्यापन करने के लिए क्या करोगे, रख के देख लेना है भाई। अगर ये शून्यक है तो इन्हें इसमें रखने पर ये 0 हो जाने चाहिए नहीं हो। तो हमने मान लिया px हमारे पास है भाई x² - 2x, ठीक। एक बार x = 2 पे रखो भाई, तो x = 2 पर क्या होगा, p2 क्या आएगा, 2 का वर्ग -2 × 2, 4 - 4, और ये 0 हो गया नहीं हो गया। तो भाई p2 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। आपको सिर्फ मान रख के देखना है, 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 2 तो हमारा शून्यक हो गया। अगला देखते हैं, x = 0 पर क्या होगा बेटा, तो p0 क्या होगा, 0 का वर्ग -2 × 0। तो बेटा देखो 0 - 0 और ये होता है 0, तो p0 का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया बेटा। क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर भाई p2 भी 0 है, p0 भी 0 है, मतलब क्या हुआ कि 2 और 0 दोनों ही क्या है, दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। तो हम कह सकते हैं क्योंकि, क्या बोल देंगे, क्योंकि p2 = 0 और p0 = 0 है, अतः 2 और 0 दोनों दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। क्या है बालक, अरे शून्यक हैं। ओके, समझ में आ गया। देखो लिखते हुए जाइएगा, ये नोट करते हुए जाइएगा, बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा बालक। ओके, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। किसका इंतजार कर रहे हो बेटा, क्या फायदा, अगर आपसे कुछ भी वीडियो छूट गए, कुछ छोटा टॉपिक छूट गया और वही आ गया पेपर में, तो बेटा बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और वो नुकसान ना हो इसलिए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिएगा, जो घंटी बनी है घंटी को दबा लीजिएगा। ओके, बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाएं और कमेंट करते जाएं और अपने दोस्तों से शेयर करते जाओ भाई, मिल बांट के पढ़ा करो, ठीक है। आओ देखो इधर, तो ये भी हो गया हमारा, ये हमने समझ लिया। अब आइए कुछ गुणधर्म पढ़ लेते हैं भाई। बहुपद के शून्यकों के कुछ गुणधर्म हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुणधर्म हैं, बहुत आसान से हैं, मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूं, समझ लीजिए। एक शून्येतर अचर बहुपद, शून्येतर का मतलब क्या हो, जो 0 ना हो, शून्य ना हो, ठीक है। अचर बहुपद क्या होता है, कोई भी संख्या उठा लें वो अचर बहुपद ही तो होती है। जैसे 3, 2, ओके, मान लो ये बहुपद था। अब अगर ये बहुपद था कि भाई px = 2 है, हमारे पास क्या है, 2, समझिएगा 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 × x⁻0 लिख सकता हूं, px लिख सकता हूं। इन्होंने क्या बोला, का कोई शून्यक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बेटा x का मान मैं अगर कुछ भी रखूंगा, कोई भी मान रखूं, तो क्या कभी ये शून्य होगा। x का कोई भी मान रख लो, चाहे आप कुछ भी उठा के, क्योंकि x का मान रखोगे, कुछ भी रखोगे, उसकी घात क्या, 0 लगी है। और बेटा किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है, उसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1। तो बेटा हमेशा 2 की 1 से गुणा होगी और हमेशा ये 2 ही रहेगा, कभी शून्य हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए क्या सीखा हमने कि एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम शून्य बहुपद की बात करें, जो हमारा मान लो px हमारा क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, क्या दे रखा है, शून्य बहुपद दे रखा है। अब समझो इसमें मान लो मैंने x⁻
एक से गुणा कर दो, किसी से भी गुणा कर दो मान लो, क्योंकि शून्य बहुपद में तो हम किसी से भी गुणा कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे x का अगर मैं कोई भी मान रखूं तो हर मान पे हमें मिलेगा क्या, 0 ही तो मिलेगा। इसीलिए बेटा ध्यान दीजिए क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्य होता है। ये दोनों पॉइंट बेटा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहले और दूसरे, ठीक है। इस पे आपका 1 नंबर का सवाल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे का देखें तो बेटा क्या दिख रहा है हमें कि आवश्यक नहीं है, तीसरा देखो आवश्यक नहीं है। अब कुछ लोग सोचें कि हाँ भाई किसी बहुपद का शून्य शून्य होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी हमने क्या देखा पिछले सवाल में, 2 भी शून्य हो गया, हुआ नहीं हुआ, शून्य के 2 भी शून्य हो गया, ठीक है। तो बेटा जरूरी नहीं है कि बहुपद का शून्य क्या हो, शून्य ही हो, कुछ भी कोई भी संख्या हो सकती है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि शून्य जो है वो शून्यक ना हो। पिछले सवाल में हमने दोनों देखे हैं कि भाई 2 भी शून्यक था और शून्य भी शून्यक था, तो शून्य बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, जरूरी नहीं है बट हो सकता है, ठीक है। चौथा सवाल हो गया। पांचवा देखो तो क्या है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का केवल एक और एक शून्यक होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, अभी पीछे पढ़ा है, और वो किस रूप का होता है, -b/a के रूप का होता है, ठीक है। अगला है आखिरी अंतिम हमारी है, क्या है, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। अभी तो हमने देखा x² - 2x, उदाहरण नंबर 5 में क्या था, 2 शून्यक थे, 2 और 0, ओके। तो एक से अधिक शून्यक भी हो सकते हैं, वो निर्भर करेगा बहुपद की घात पे कि उसकी घात क्या है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आपको बहुपद का शून्यक अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि सर समझ में आ गया है, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। अगर फिर भी कोई डाउट बचा है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अपने सारे डाउट्स, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। और हाँ, प्रश्नावली 2.2 आपका गृह कार्य होमवर्क है बालक, उसको करके आइएगा जिससे कि आप सीख पाएं कि होता कैसा है, क्योंकि अगली कक्षा में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।